कांग्रेस नेता सैम त्रिपुरा का बयान लगातार आ रहा है, कभी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के तो कभी ये कहा जा सकता है कि विरासत के मुद्दे को लेकर के। और आज जिस तरीके का बयान आया है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमेठी की सिटिंग सांसद और प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बयान को क्या देखते हैं कि ये बयान किसी की रणनीति का हिस्सा है या गलती? देखिए, कांग्रेस की हमारे राष्ट्र के बारे में जो सोच है, ये बयान उसी को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर बांटा। अब आपकी चमड़ी गोरी है या काली है, उसके आधार पर बांट रहे हैं। और इतनी दयनीय स्थिति है आज कांग्रेस पार्टी में कि जिसको जो जी चाहे वो अपमान करता है हमारे देश का और देशवासियों का। और गांधी परिवार चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। जिन्होंने आज ये वक्तव्य दिया वो गांधी परिवार के राजीव जी के समय से खास हैं, मार्गदर्शक हैं राहुल गांधी के। तो इसी से समझ आता है कि राहुल गांधी देश के टुकड़े होने के नारों का समर्थन क्यों करते हैं। तो क्यों, और नरेंद्र भाई ने बार बार कहा मोदी का अपमान करोगे मोदी सह लेंगे, लेकिन देश का अपमान करने की क्या ज़रूरत है। जिस तरीके से अडानी और अंबानी पर लगातार राहुल गांधी आक्रामक रुख अख्तियार करते थे, लेकिन कुछ नरमी देखी जा रही है। निश्चित रूप से जब से रॉबर्ट वाड्रा की फ़ोटोग्राफ्स बाहर आई हैं, सोनिया जी के रिलायंस के प्लेन में घूमने की फ़ोटोग्राफ्स बाहर आई हैं, तो निश्चित रूप से चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब ये तो सत्य है कि दोनों ही बिजनेस हाउसेस को उनके बिजनेस की शुरुआत ही गांधी परिवार ने कराई। तो अब क्यों चुप बैठे हैं वो जाने, वो इसका स्पष्टीकरण दे। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि पीएम को इतना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लगता है उनकी एक्सपायरी डेट इस बार आ गई। देखिए, सिब्बल साहब को जो मौन रहते हैं ऐसे नेता की आदत है, जो धड़ल्ले से काम करते हैं और बोलते हैं उनकी आदत नहीं है। और सिब्बल साहब को जब कांग्रेस तवज्जो नहीं देती तो मैं क्यों दूँ। अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अमेठी से आप चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार आपके पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ी जा रही है। पीठ के पीछे से कायर लड़ते हैं, हिम्मत होती तो लड़ लेते, किसने रोका था। और गांधी परिवार तो कांग्रेस पार्टी के करता धरता है, तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि किसी ने जोर ज़बरदस्ती करके गांधी परिवार को टिकट नहीं दी। तो मैदान वो छोड़े हैं, पीछे से लड़ने की उनकी पुरानी आदत है। मुझे 10 साल से पीछे से ही तो आक्रमण कर रहे थे, लेकिन अब ये इतिहास कोई मिटा नहीं पाएगा कि भाग गए। अगला सवाल मेरा ये है कि अमेठी के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री को किस तरीके से देख रही हैं आप? मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि जो पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं, कहीं वहीं तो नहीं पाकिस्तान से इच्छा जागृत कर रहे हैं। अब तक हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का हस्तक्षेप, कांग्रेस उसका खंडन क्यों नहीं कर रही, और विशेषतः राहुल गांधी क्यों नहीं खंडन कर रहे। अगला सवाल मेरा ये है कि राम गोपाल के बयान को आपने सुना होगा, किस तरीके से उस बयान को, राम मंदिर के मुद्दे को, ये बयान चुनाव के बीच में, ये एक और सनातन विरोधी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के गुट के नेता हैं। ये अपने आप में मुझे लगता है कि दुखद है कि उनके नाम में राम भी है, गोपाल भी है। अमेठी के चुनाव के साथ साथ रायबरेली का चुनाव भी हो रहा है। प्रियंका वाड्रा गांधी ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई है और 40 से ज़्यादा पिछड़े दलित। इसका मतलब कि राहुल गांधी में इतनी वो नहीं है ताकत, उनको सहारे की ज़रूरत है। यही मतलब है ना कि अखिलेश जी का सहारा काफ़ी नहीं है, वो खुद लड़ने में सक्षम नहीं है। यही कह रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं तो अकेली लड़ रही हूँ, आपने देखा, मैं और मेरे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ी व्यस्तता के बीच सुबह से ही काफिला निकलता है लगातार, और दिन भर चुनाव प्रचार चल रहा है। अभी भी देर शाम हो चुकी है, चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन इस दौरान भारत समाचार से खास बातचीत में एकदम खुल करके उन्होंने बात की और कहा कि राहुल गांधी क्यों पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं, और कायरता वाली ये लड़ाई है, सीधे से लड़े नहीं, रायबरेली चले गए। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अमेठी।